हेलो विद्यार्थियों, देखिए भौतिक विज्ञान कक्षा 12 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, ये 2023 का मॉडल पेपर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि देखिए कल भौतिक विज्ञान का पेपर है और इससे देखिए क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए विद्यार्थियों इसको सॉल्व करके जाना जरूरी है। तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, खंड आ से सॉल्व करेंगे। देखिए खंड आ में देखिए पहले का क्वेश्चन कह रहा हमसे कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है ना। हमसे देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है। देखिए 4 ऑप्शन है। तो देखिए विद्यार्थियों, जब विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए हम निकालेंगे तो देखिए फाई बराबर होता है, देखिए फाई बराबर ई इंटू ए होता है, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थियों, फाई क्या हमारा विद्युत फ्लक्स है, ई क्या है विद्यार्थियों तीव्रता है, ए क्या है क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, जो तीव्रता का मात्रक होता है, तो देखिए जो तीव्रता का मात्रक होता है वो विद्यार्थियों वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। तीव्रता का मात्रक क्या होता है, देखिए वोल्ट प्रति मीटर होता है। गुणा, देखिए इंटू लगा गुणा ए क्या विद्यार्थी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है देखिए मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर इस प्रकार लिख देंगे और देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा ये। तो क्या बचेगा विद्यार्थी हमारे पास, देखिए वोल्ट बचा गुणा यहाँ पे देखिए मीटर बचा, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थी वोल्ट गुणा मीटर, ठीक है। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक है वोल्ट गुणा मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही विद्यार्थियों, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है ना, वोल्ट गुणा मीटर। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिए पहले खा करा चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में वेग u सदिश से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल F सदिश है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका देखिए जो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, देखिए ठीक है ना। देखिए बी सदिश में वेग u सदिश से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल F सदिश क्या होता है, देखिए क्यूब यहाँ पे डॉट कोष्टक के अंदर देखिए u सदिश क्रॉस b सदिश, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही विद्यार्थियों, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिए पहले का देखिए करा यदि ई सदिश तथा बी सदिश वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश, ठीक है ना, करा वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके अनुदिश होती है, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, देखिए ये कह रहा वैद्युत सदिश, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ई सदिश देखिए क्रॉस बी सदिश, ठीक है ना। ई सदिश क्रॉस बी सदिश क्या होता है विद्यार्थियों, ई बी साइन थीटा होता है, ठीक है ना। ई बी साइन थीटा ये होता है ना, ठीक है। ई बी साइन थीटा होता है, ई सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर देखिए ई बी साइन थीटा, ठीक है ना। देखिए इस वैद्युत सदिश कह रहा है ना ये, ठीक है ना। तो सदिश गुणनफल, ठीक है ना, क्रॉस को सदिश गुणनफल बोलते हैं और डॉट को अदिश गुणनफल बोलते हैं। देखिए डॉट बार नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो सिंगल सिंगल वाला तो हो गया ही नहीं, ठीक है। तो हमारा विद्यार्थियों चौथा ऑप्शन क्या है, सही है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमको वैद्युत सदिश कह रहा था, तो सदिश गुणनफल मतलब ई सदिश क्रॉस बी सदिश, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ई सदिश क्रॉस बी सदिश ही आएगा। तो ये वाला देखिए सही है, अगर यहाँ आदिश कहता तब इसमें जाते हैं हम, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही विद्यार्थियों, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी पहले का घा कह रहा है 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताओ क्या होगी। देखिए पहला देखिए पहली क्षमता है ना, देखिए इसको P1 मान लेते हैं। P1 कितना, देखिए 4 डायोप्टर है, P1 4 डायोप्टर है। और P2 देखिए कितना है, माइनस का 2 डायोप्टर है, ठीक है ना। P1 4 डायोप्टर, P2 माइनस का 2 डायोप्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्षमता निकाल लेंगे, P बराबर देखिए संयुक्त मतलब संयुक्त लेंस क्षमता दोनों को जोड़ देंगे तो P1 प्लस P2 निकाल लेंगे, ठीक है ना। P1 प्लस P2 निकाल लेंगे हम संयुक्त लेंस क्षमता, देखिए तो P बराबर आए देखिए P1 का मान है 4, देखिए P2 माइनस का 2 है, तो कितना मिलेगा विद्यार्थियों, 4 2 जाएगा, 2 डायोप्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 डायोप्टर मिल गया। हमको देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी चाहिए, संयुक्त लेंस की देखिए क्षमता निकाल लिया और संयुक्त लेंस की हमको फोकस दूरी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों P बराबर देखिए P बराबर क्या होता है, देखिए क्षमता वाला सूत्र होता है P बराबर 100/F। 100/F ये कब होता है विद्यार्थियों, 100/F जब फोकस दूरी किस में दी हो, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तब हम लगाते हैं P बराबर 100/F। तो देखिए विद्यार्थियों फोकस दूरी सेंटीमीटर में ही निकलेगी, ठीक है ना। ठीक है, अगर देखिए 1/F लगाते तो फोकस दूरी मीटर में आती है हमारी। P का मान 2 है, 2 रख देंगे यहाँ पे, बराबर लगाया देखिए 100 लगाया बटा देखिए F, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 2F हो जाएगा ये, 2F बराबर देखिए 100, 2 से काट देंगे इसको, 50 बार में कटेगा तो उत्तर कितना मिलेगा विद्यार्थियों, F बराबर 50 सेंटीमीटर हमको उत्तर देखिए मिल जाएगा, ठीक है ना। F का मान कितना मिल जाएगा, देखिए 50 सेंटीमीटर हमको F का मान मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए कौन सा विद्यार्थियों 50 सेंटीमीटर देख सकते हैं आप, ये पहला वाला सही है, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर हमारा देखिए ये सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी पहले का अंगा करेंगे। देखिए कह रहा है एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, ठीक ना। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान। देखिए विद्यार्थी ई का मान हमको दे दिया, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ई का मान कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं।
तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा, देखिए अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अधिकतम ऊर्जा देखिए, अधिकतम ऊर्जा देखिए काइनेटिक एनर्जी देखिए ई के बराबर देखिए कितना विद्यार्थियों 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अधिकतम अधिकतम देखिए अधिकतम ऊर्जा देखिए, ठीक है ना। ई के बराबर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो कह रहा हमसे निरोधी विभव होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए निरोधी विभव होना चाहिए, देखिए बी नॉट का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए जैसे सूत्र क्या लगाएंगे, देखिए सूत्र होता है देखिए बी नॉट बराबर देखिए ई माइनस देखिए जो पूरी हमारी देखिए ऊर्जा थी ना, जो धातु के देखिए पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा आपतित हो रही थी ना, तो बी नॉट बराबर देखिए ई माइनस W0, ठीक है ना, कार फलन, ठीक है ना। ये देखिए ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना, ये सूत्र लगा देंगे। देखिए विद्यार्थियों B0 बराबर देखिए ई माइनस, अब देखिए W0, अब W0 का मान रखेंगे, ठीक है ना। W0 देखिए सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों, देखिए W0 बराबर देखिए ई माइनस होता है ई माइनस देखिए ई के, मतलब अधिकतम गति ऊर्जा, ठीक है ना, ई माइनस ई के, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। ये होता है, देखिए ये सूत्र लगा देंगे। देखिए तो B0 बराबर देखिए ई का मान कितना विद्यार्थियों 6 दिया है, तो 6 रख देंगे, माइनस फी का मान 6 माइनस ई के अधिकतम गति जो है कितनी विद्यार्थियों 4 है, तो यहाँ पे देखिए 4 रख देंगे इस प्रकार, ठीक है ना। देखिए तो B0 मिलेगा हमको देखिए 6 माइनस, और देखिए इसके बाद घटा देंगे, देखिए 6 में 4 जाएगा 2, तो 6 में 2 जाएगा देखिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन से विद्यार्थी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखिए हमारा पहला सही है, ठीक है ना। अंक पहले का अंगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्तर आ रहा है, ठीक है ना। पहला हमारा सही है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी पहले का क्या करेंगे, देखिए कह रहा पी प्रकार का अर्धचालक, कह रहा देखिए पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, ठीक है ना। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, क्या होता है विद्यार्थियों एल्युमिनियम, ठीक है ना। एल्युमिनियम होता है जो कि देखिए एक त्रिसंयोजक होता है, ठीक है ना। एक त्रिसंयोजक मतलब त्रिसंयोजक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है 3 होती है, ठीक है ना। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है 3 होती है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य क्या होता है एल्युमिनियम होता है, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों खंडबा करेंगे, चलिए देखिए खंडबा करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों खंडबा में देखिए दूसरे का देखिए कह रहा है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए, ठीक है ना। हमको विद्यार्थियों विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखना, देखिए दूसरे का क्वेश्चन है हमारा। तो विशिष्ट चालकता के लिए देखिए सूत्र मात्रक देखिए विद्यार्थियों विशिष्ट चालकता देखिए लिखेंगे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता नीटा बराबर देखिए विद्यार्थी होता है 1/रो, ठीक है ना। नीटा बराबर 1/रो, रो क्या विद्यार्थी हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है ना। रो क्या देखिए विशिष्ट प्रतिरोध है। देखिए हमारा सूत्र हो गया, ठीक है ना। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र हो गया, सूत्र कह रहा था ना, सूत्र लिख दिया। अब मात्रक भी कह रहा ना, देखिए अब क्या लिखेंगे मात्रक। तो देखिए विद्यार्थियों 1/रो, रो क्या देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है देखिए ओम मीटर होता है, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार अगर मात्रक की बात की जाए देखिए 1/, इसका मतलब क्या होता है ओम मीटर, तो लिखेंगे देखिए ओम, ओम और देखिए मीटर, ओम मीटर इस पर लिख देंगे। और देखिए ऊपर जब जाएगा ये ऊपर देखिए तो हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स और देखिए मीटर इनवर्स, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए ये हो जाएगा कि हमारा देखिए विशिष्ट चालकता का मात्रक आ गया, ठीक है ना। ऊपर गया तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये हमारा देखिए विशिष्ट चालकता का मात्रक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे का खा देखिए कह रहा दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए, ठीक है ना। देखिए दूसरे का खा क्वेश्चन है, हमको देखिए व्यंजक लिखना विद्यार्थियों, सीधे सूत्र पूछ रहा है, ठीक है ना। कह रहा प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक देखिए, तो प्रति एकांक लंबाई देखिए F/L बराबर देखिए सूत्र क्या होता है μ0/2π इंटू I1 I2/R, ठीक है ना। न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है ना। इस प्रकार विद्यार्थियों लिख देंगे, ठीक है। हमसे देखिए सीधे सूत्र पूछ रहा था, देखिए हमने सूत्र लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए ग नंबर करेंगे, देखिए ठीक है। देखिए ग नंबर कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध, देखिए ठीक है ना। देखिए दूसरे का ग नंबर देखिए 10 ओम प्रतिरोध, देखिए आर का मान कितना देखिए 10 ओम है, ठीक है। तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व देखिए एल का मान, ठीक है ना। 10 हेनरी प्रेरकत्व मतलब एल का मान, ये देखिए कि एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई, ठीक है ना। किसके 50 वोल्ट बैटरी, देखिए बी का मान कितना है 50 वोल्ट है, ठीक है ना। ये बी का मान जोड़ी गई है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। देखिए विद्यार्थियों संचित ऊर्जा का मान पूछ रहा है, यू बराबर होता है देखिए 1/2 LI² होता है, लेकिन देखिए इसमें आई नहीं है तो आई को निकाल लेंगे, ठीक है ना।
चलिए आई को निकाल लेते हैं। तो आई बराबर देखिए बी बटा आर होता है। तो आई बराबर बी का मान 50 से 50 रख देंगे, आर का मान देखिए 10 दिया है, 10 रख देंगे, 10 पन्ना 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई कितना है विद्यार्थियों, 5 आ गया। तो यू बराबर देखिए 1/2 गुड़ा एल, एल कितना देखिए 10 है, देखिए 10 रख दिया, गुड़े आई कितना है देखिए 5, 2 बार रखेंगे, 5 गुड़ा 5 इस प्रकार लिख देंगे। तो देखिए यू बराबर मिलेगा देखिए 2 पंचे 10, तो 5 पंचे 25, 25 पंचा 125। ऊर्जा निकाल रहे हैं, देखिए ऊर्जा का मतलब जूल होता है, ठीक है ना। इस प्रकार लिख देंगे, देखिए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, घ नंबर देखिए कह रहा क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। तो हमको देखिए विद्यार्थियों क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखना है। तो देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। देखिए क्रांतिक कोण परिभाषा में लिखेंगे कि सघन माध्यम में आपतित वह कोण, सघन माध्यम में आपतित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है, उस आपतन कोण को उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है ना। लिख लेना है आप कि सघन माध्यम में आपतित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है, ठीक है ना। सघन माध्यम में आपतित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है, उस आपतन कोण को उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है ना। आप इसको लिख लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए कह रहा हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्राम, ठीक है ना। कह रहा हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्राम है। तो कह रहा तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमको देखिए विद्यार्थियों तृतीय कक्ष बोर की त्रिज्या को निकालना है। चलिए देखिए उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है ना। देखिए विद्यार्थियों आर का मान कितना, देखिए आर का मान दिया देखिए 0.53 एंगस्ट्राम, हमको देखिए आर का मान त्रिज्या दे दिया है, ठीक है ना। तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करना है, किसकी देखिए लिख देंगे तृतीय तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या, ठीक है ना। तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या निकालेंगे। देखिए सूत्र क्या होता है विद्यार्थी, देखिए सूत्र होता है देखिए आर एन बराबर होता है सूत्र एन स्क्वायर गुड़ा आर, ठीक है ना। ये सूत्र होता है। एन क्या देखिए कि कौन सी कक्ष की, तृतीय कक्ष की, तो एन का मतलब 3, ठीक है ना। तीसरी कक्ष कह रहा है ना, तो एन का मतलब 3, 3 का स्क्वायर गुड़े आर क्या देखिए त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्राम है। 0.53 एंगस्ट्राम हटा सकते हैं, हटाना है तो 10 के पावर माइनस 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो कितना है देखिए 3 3 9 गुड़े 0.53 और देखिए 10 के पावर माइनस 10, ये मीटर में आएगा विद्यार्थियों, क्योंकि देखिए एंगस्ट्राम हटा दिया है। अगर एंगस्ट्राम नहीं हटाते तो एंगस्ट्राम में उत्तर आता है, ठीक है ना। देखिए 9 3 27 के लिए 7 हाथ से लगा 2 अपना 45 46 47, ठीक है ना। 47 इस प्रकार लिखेंगे। देखिए 2 अंक बाद लगेगा, ठीक है ना। देखिए 9 3 27 हासिल लगा 2 अपना 45 46 47, 1 2 अंक बाद यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लग गया 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर करेंगे। देखिए कह रहा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्राम है, ठीक है ना। देखिए लैम्डा का मान दिया विद्यार्थियों 1 एंगस्ट्राम, ठीक है ना। लैम्डा का मान कितना विद्यार्थियों 1 एंगस्ट्राम। देखिए तो सूत्र क्या होगा विद्यार्थियों की, हमको देखिए त्वरित विभव का मान निकालना। देखिए तो देखिए सूत्र लगा देंगे। देखिए सूत्र आप याद रखना। देखिए सूत्र होता है कि लैम्डा बराबर होता है कणड़ी के अंदर 150/V, ठीक है ना। ये आप सूत्र याद रखेंगे। और देखिए जो लैम्डा होता है विद्यार्थियों, लैम्डा देखिए एंगस्ट्राम में ही रहेगा, ठीक है ना। लैम्डा देखिए ये जो लैम्डा ये वाला सूत्र वाला ये देखिए एंगस्ट्राम में ही होता है, ठीक है ना। लैम्डा किस में होता है देखिए एंगस्ट्राम में होता है। तो यहाँ पर रख देंगे देखिए 1 एंगस्ट्राम रख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार 1 एंगस्ट्राम बराबर देखिए कणड़ी के अंदर देखिए 150/V, ठीक है ना। ये रख दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, एंगस्ट्राम को इधर हटा देंगे, ठीक है ना। एक ही रहेगा ये। यहाँ देखिए 125 करंडी हट जाएगा ना, जब वर्ग कर देंगे करंडी हट जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए कहीं चिगुड़ा कराएंगे तो देखिए V का मान कितना मिलेगा 150, ठीक है ना। V का मान मिलेगा 150 वोल्ट, ठीक है। ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 150 वोल्ट V का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने देखिए विद्यार्थियों खंड बा पूरा कर लिया। अब करेंगे देखिए खंड सा करेंगे, ठीक है ना। देखिए खंड सा में देखिए तीसरे का क्वेश्चन करेंगे। कह रहा 6 ओम के मोटे तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी हम तीसरे का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा हमसे कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, ठीक है ना। पहले देखिए तार हमारा 6 ओम का मोटा तार था, इसके बाद इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तो
ठीक है ना। तो कह रहा है तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। मतलब पहले देखिए हमारा प्रतिरोध कितना था, R1 6 ओम था, ठीक है ना। और खींचने के बाद जो मतलब तार हो जाएगा उसका प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है ना। खींचने के बाद देखिए R2 का मान पूछ रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों, जब तार को देखिए खींचा जाएगा, ठीक है ना, देखिए उनके विद्यार्थियों द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। द्रव्यमान जो कहते हैं रहेगा, जैसे मान लो 3 किलो का पहले भी था, खींचने के बाद भी 3 किलो का ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब M1 बराबर क्या रहेगा, देखिए M2 ही रहेगा, ठीक है ना। देखिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है, देखिए आयतन गुणे घनत्व होता है, ठीक है ना। इसमें आयतन को जैसे मान लो B से लिख दूँ, B1 मान लो लिख दूँ इस प्रकार, घनत्व का मान लो D लिख दूँ, यहाँ भी देखिए B2, यहाँ D लिख दूँ, ठीक है ना। D कट जाएगा, अब B1 बराबर B2 बचा, ठीक है ना। अब आयतन देखिए विद्यार्थी, आयतन देखिए जिसमें आयतन अब तार है तो तार में क्षेत्रफल भी है, लंबाई भी है, ठीक है ना। तो आयतन जगह लिख सकता हूँ, देखिए A1 और L1, ठीक है ना। मतलब क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो आयतन है, ठीक है ना, या इसको भी आयतन बोलते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए A2 L2 इस प्रकार लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिए, इसे मान लो लंबाई हमारी L1 कितनी थी, मान लो इससे L है 1 थी, मान लो, ठीक है ना। खींचने के बाद दुगुनी कर देगी, मतलब L2 कितनी हो गई, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो जाएगी, ठीक है। तो हमको देखिए नए प्रतिरोध की गणना करना, ठीक है ना। हमको नए प्रतिरोध की गणना करना है। देखिए क्या करेंगे, देखिए A1, देखिए A1 जो कहते हैं रहेगा, बट्टा में देखिए A2 ले लेंगे, ठीक है ना। बराबर देखिए L2 जो कहते हैं रहेगा, बट्टा में देखिए L1 ले लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी सूत्र क्या होता है, देखिए रो बराबर देखिए क्या होता है, रो बराबर देखिए RA/L होता है, ठीक है ना। रो बराबर देखिए RA/L सूत्र होता है, ठीक है ना। रो बराबर RA/L। तो देखिए दोनों तार के लिए क्या करेंगे, देखिए रो 1 बराबर रो 2 कर देंगे, ठीक है ना। ये विशिष्ट प्रतिरोध सूत्र है ना, रो बराबर RA/L, ठीक है ना। तो रो 1 बराबर रो 2 कर देंगे, देखिए तो R1A1/L1 बराबर देखिए R2A2/L2 इस प्रकार कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए R1/R2 कर लेते हैं इस प्रकार, बराबर देखिए, ठीक है ना। अब देखिए देखिए इसको नीचे ले आया हूँ मैं, ठीक है ना। L1 को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है ना। तो L1/L2 हो जाएगा ये, ठीक है, गुड़े अब देखिए A2 यहीं पे जेम करते हो रहेगा ये, A1 को नीचे ले लेता हूँ, देखिए A1 ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए R1 का मान तो 6 दिया था, 6 रख दिया, R2 निकालना है हमको, बराबर L1/L2 देखिए L1/L2 पहली बात देखिए इसे L1/L2 पहले जेम करते हैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना, गुड़े देखिए A2/A1, देखिए A2/A1 लिखा है, ठीक है ना। इसको अगर पलटी मार दूँ, देखिए इसको इसको मैं पलटी मार दूँ, ये देखिए A2/A1 कर दूँ, बराबर इसको भी पलटी मारूंगा फिर, तो L1/L2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए A2/A1, तो A2/A1 बराबर, तो इसके बराबर ये किसके बराबर है, L1/L2 के। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए L1/L2 ये आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए 6/R2 बराबर, अब देखिए L1 स्क्वायर हो जाएगा ये, बटा देखिए L2 का स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 6/R2 बराबर देखिए इसको लिख देंगे L1/L2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए L1/L2 माने देखिए L1/L2 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रख देंगे 1/2, तो 6/R2 बराबर देखिए यहाँ पे 1/2 का होल ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 6/R2 बराबर देखिए हो जाएगा 1 का गुणा 2 बार 1, ये 2 दूना 4, कहीं चूड़ा करेंगे R2 का नाम R2 बराबर देखिए R2 बराबर देखिए 6×4 24 ओम ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे तार का प्रतिरोध मतलब जब खींचने के बाद मतलब तार का प्रतिरोध इतना हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, खा नंबर करेंगे। देखिए तीसरी रेखा देखिए, देखिए तीसरी रेखा के आराम से किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। डेल एम का मान देखिए 30 डिग्री है। करा प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। अपवर्तन कोण ए का मान देखिए कितना है, 30 डिग्री है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक चाहिए, देखिए एन बराबर सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, फिर देखिए साइन A/2 ये होता है सूत्र ना, ठीक है। लेकिन देखिए विद्यार्थियों यहाँ साइन हट जाएंगे, क्योंकि देखिए ये कह रहा था देखिए किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन, ठीक है ना। अल्पतम विचलन के लिए देखिए साइन हट जाते हैं, ठीक है ना। क्या बचेगा देखिए एन बराबर A प्लस डेल एम बाई 2, नीचे देखिए A/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा देखिए। तो एन बराबर A प्लस डेल एम, तो डेल एम और देखिए A प्लस डेल एम, बट नीचे बचा A, ठीक है ना, ये बचेगा। इसको देखिए मान रख देते हैं, देखिए तो एन बराबर A का मान देखिए 30 और डेल एम का भी 30 बटा देखिए यहाँ भी 30, ठीक है ना। 30 यहाँ भी रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए 30 60 हो जाएगा, बटा देखिए 30, 30×60 देखिए एन का मान देखिए 2 आ जाएगा, ठीक है ना। एन का मान कितना आ जाएगा देखिए 2 आ जाएगा, ये हमारा देखिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, का नंबर देखिए, कह रहा परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा लिखिए। ठीक ना, देखिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा विद्यार्थियों आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। देखिए लिखेंगे कि कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के, ठीक है ना, कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 AMU कहते हैं। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, ठीक है ना, कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान को, ठीक है ना, कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 AMU कहते हैं। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है इसका मान किलोग्राम में तथा MeV में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए तो इसका मान किलोग्राम में क्या लिखेंगे, 1 AMU बराबर होता है 1 देखिए 1 AMU बराबर लिख देता हूँ मैं। 1 AMU बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, 1.66 गुणे 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है ना, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख लेंगे ना। इसके बाद देखिए कह रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है विद्यार्थियों, 1 AMU बराबर होता है देखिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक ना, AMeV, ठीक है ना, ये होता है। तो आप देखिए दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लेंगे। देखिए परिभाषा भी लिख लीजिएगा, कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 AMU कहते हैं। ठीक ना, चलिए इसके बाद देखिए विद्यार्थियों का हो गया आपका। अब देखिए घ नंबर करेंगे। देखिए घ नंबर में क्या है, देखिए संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हों। ठीक है ना, पीएन संधि डायोड क्या विद्यार्थियों, आदर्श हों। ठीक है, देखिए देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों इस सिरा देखिए ये डायोड लगा, देखिए ये तो P सिरा है, ये N सिरा। ठीक है ना, तो देखिए विद्यार्थियों N सिरा देखिए प्लस से जुड़ा है। ठीक है ना, अगर देखिए N सिरा जब प्लस जुड़ा विद्यार्थियों, ये पश्च अवनत में जुड़ा है। जब विद्यार्थियों पश्च अवनत में कोई भी अगर डायोड होता है तो उसमें देखिए धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है ना, इसलिए देखिए इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी। देखिए तो मान लेते हैं इसमें देखिए I1 धारा होती, इसमें धारा मान लेते हैं I2 होती। ठीक है ना, पहली बात अगर ये देखिए P इस साइड होता है, N इस साइड होता है। ठीक है ना, तो धारा अग्र अवनत में होता है, प्लस अगर P से जुड़ जाता है तो अग्र अवनत होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर प्लस जो है देखिए प्लस वाला N से जुड़ा है, N सिरा से, तो ये पश्च अवनत होता है। जब पश्च अवनत में फिर धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है ना, तो आयन धारा नहीं मिलेगी, आयन धारा क्या होगी, जीरो। ठीक, मतलब इसमें देखिए एमीटर A1 में धारा क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है ना, तो आयन का मान क्या होगा, देखिए जीरो। ठीक है ना, अमीटर A1 धारा जीरो, आयन का मान जीरो। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जाते हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए विद्यार्थियों, इसमें देखिए धारा प्रवाहित होगी, इसमें देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। ठीक है ना, देखिए धारा, देखिए सॉरी देखिए देखिए धारा, ठीक है धारा, और देखिए धारा धारा इसमें I2 मान है। ठीक है ना, धारा I2 धारा, और देखिए प्रतिरोध का गुणनफल जो बैटरी लगी होती है वोल्टेज उसके बराबर होता है। देखिए वोल्टेज कितना, 2 है। ठीक है ना, 2 वोल्ट का है। तो देखिए इसमें I2 निकल आएगी अब, तो I2 बराबर देखिए बटन में जाएगा 2/5 भाग दे देंगे, तो देखिए तो I2 कितना आएगा, देखिए 5 को 20 0.4। ठीक है ना, 5 को 20 तो 0.4 एम्पियर देखिए धारा आ जाएगी। ठीक है ना, ये देखिए हमारा हो गया। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों खंडसा आपका हो गया। ठीक है ना, खंडबा खंडसा हो गया। अब देखिए खंडदा देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों खंडदा में कह रहा देखिए 4 का कह रहा विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्रीयता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है ना, फिर देखिए ख नंबर कह रहा अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है ना, तो विद्यार्थियों देखिए मैं करा दूंगा अभी थोड़ी देर में। देखिए अगर आप कमेंट करेंगे कि ये आगे का और सर कराना है तो मैं आपको देखिए अभी आपको 3-4 घंटे के अंदर ही पूरा ये मतलब मॉडल पेपर डाल दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है ना, एक अगर आप कमेंट करते हैं तो ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों आज यहीं तक रखता हूँ। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना, अगर विद्यार्थियों आपको आगे का चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना। चलिए चलता हूँ, नमस्कार।